हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस लाइफ प्लान पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ 30 क्वेश्चनों की बेहतरीन क्लास। तो सारे बच्चे एंड तक जुड़े रहेंगे और एंड में बताएंगे कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं, यानी कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में बता दोगे। तो करते हैं अपने धमाकेदार सेशन की शुरुआत। और जो पहला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगरी का उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया था? क्या बताएंगे सारे बच्चे कमेंट करके कि जो मत्स्य महाजनपद है उसकी जो विराट नगरी है उसका उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन नंबर ए है बीबीलाल, ऑप्शन नंबर बी है दयाराम साहनी, ऑप्शन नंबर सी है राखालदास बनर्जी, ऑप्शन नंबर डी है बी के चापर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा दयाराम साहनी, यानी कि जो विराट नगरी है उसका उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया था? तो उसका उत्खनन दयाराम साहनी के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, राजस्थान में रामदेवरा का प्राचीन नाम क्या था? क्या पूछ रहा है प्रश्न की जो राजस्थान में रामदेवरा है उसका प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है भटनेर, ऑप्शन नंबर बी है रूणेचा, ऑप्शन नंबर सी है मांड, ऑप्शन नंबर डी है गढ़बीटली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी रूणेचा। राजस्थान में जो रामदेवरा है उसका प्राचीन नाम क्या है? तो वो रूणेचा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान का प्रवेश द्वार क्या कहा जाता है? सारे बच्चे जो लाइव जुड़े हुए हैं कमेंट करके आंसर में बताएंगे कि राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है अलवर, ऑप्शन नंबर बी है भरतपुर, ऑप्शन नंबर सी है गंगानगर, ऑप्शन नंबर डी है झालावाड़। तो मैं बता दूं कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा भरतपुर, जिसे राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यानी राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो भरतपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, निम्न में से गुर्जरों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? क्या बताएंगे सारे बच्चे कमेंट करके कि गुर्जरों ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी? ऑप्शन नंबर ए है मेवाड़, ऑप्शन नंबर बी है झालावाड़, ऑप्शन नंबर सी है भीनमाल, ऑप्शन नंबर डी है आबू। सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बता देंगे और जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी बताया उनको शाबाश। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भीनमाल। भीनमाल कहाँ पर है? तो जालोर में है, जिसको गुर्जरों ने अपनी राजधानी बनाई थी। भीनमाल इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, चावंड राजपूत राजवंश का शासन राजस्थान में कहां पर स्थित था? क्या पूछ रहा प्रश्न की जो चावंड राजपूत है उनका राजवंश राजस्थान में कहां पर स्थापित था? ऑप्शन नंबर ए है झालावाड़ में, ऑप्शन नंबर बी है मेवाड़ में, ऑप्शन नंबर सी है जयपुर में, ऑप्शन नंबर डी है आबू में। तो ये कहां पर स्थापित हो जाएगा? तो जाएगा मेवाड़ में, यानी कि जो मेवाड़ का है वहां पर चावंड राजपूत राजवंश अपना शासन करता था। मेवाड़ इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, राजस्थान के मध्यकाल के किस राजपूत शासक वंश को गुजरेश्वर कहा जाता है? एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन तो, कि मध्यकाल का कौन सा राजपूत वंश है जिसको गुजरेश्वर कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है प्रतिहार, ऑप्शन नंबर बी है राठौड़, ऑप्शन नंबर सी है चौहान, ऑप्शन नंबर डी है परमान। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए बताया उनको शाबाश, यानी जो प्रतिहार वंश है वह मध्यकाल में गुजरेश्वर के नाम से जाना जाता था। ध्यान रखना आपको, प्रतिहार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और 7वें नंबर का जो क्वेश्चन आपके सामने वो है, राजस्थान के अधिकांश राजपूत राजवंश किस मुख्य राजपूत राजवंश के सामंत थे? इसको भी इंपॉर्टेंट कर लेना, ये जो राजस्थान के अधिकांश राजपूत है वो किस राजवंश के सामंत थे? ऑप्शन नंबर ए है परमार, ऑप्शन नंबर बी है प्रतिहार, ऑप्शन नंबर सी है चौहान, ऑप्शन नंबर डी है चंदेल। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रतिहार, यानी कि जो राजपूत राजवंश है वो किस राजपूत राजवंश के सामंत हो जाएंगे? तो प्रतिहार के सामंत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में कहां पर गुइल शासकों ने लंबे समय तक शासन करने के बाद चौहानों की अधीनता को स्वीकार कर लिया था? इंपॉर्टेंट कर लेना इस क्वेश्चन को। ऑप्शन नंबर ए है आबू, ऑप्शन नंबर बी है सांचौर, ऑप्शन नंबर सी है चाकसू, ऑप्शन नंबर डी है चित्तौड़। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी चाकसू, यानी कि राजस्थान में चाकसू में जो गुइल शासकों ने लंबे समय तक शासन किया और फिर बाद में चौहानों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा चाकसू। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आबू के किस परमार शासक को परमारों के मरुमंडल का महाराजा कहा जाता है? क्या पूछ रहा प्रश्न कि आबू का वो कौन सा महाराज है जिसको मरुमंडल का महाराज कहा जाता है? ऑप्शन नंबर एक है कुमारपाल, ऑप्शन नंबर बी है सिद्धराज, ऑप्शन नंबर सी है नरेश, ऑप्शन नंबर डी है शंकर वर्मन। तो किसको कहा जाता है? तो कहा जाता है सिद्धराज को, यानी कि जो आबू के परमार वंश का जो सिद्धराज है उसको मरुमंडल का महाराज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सांगा ने किस स्थान को अधिकार में लेकर सांगानेर बसाया था? क्या पूछ रहा है प्रश्न कि जो सांगा है उन्होंने किस स्थान को लेकर सांगानेर बसाया था? ऑप्शन नंबर एक है अलेमपुर, ऑप्शन नंबर बी है फतेहाबाद, ऑप्शन नंबर सी है मौजमाबाद, ऑप्शन नंबर डी है खिजराबाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा मौजमाबाद, यानी कि सांगा ने मौजमाबाद को सम्मिलित करके सांगानेर क्षेत्र बसाया था। सांगानेर कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर में स्थित हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपके सामने, कछुआ वंश के किस शासक ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी? क्या बताएंगे सारे बच्चे कमेंट करके कि जो कछुआ वंश है उसके किस शासक ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी? ऑप्शन नंबर 1 है स्वैजय सिंह, ऑप्शन नंबर बी है प्रताप सिंह, ऑप्शन नंबर सी है जगत सिंह, ऑप्शन नंबर डी है राज सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा जगत सिंह। जो ऑप्शन नंबर सी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि कछुआ वंश के जगत सिंह ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी। जो जगत सिंह है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 12वें नंबर का जो क्वेश्चन आपके सामने, जो 12वें नंबर का क्वेश्चन है उसका सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कि राजस्थान के किस क्रांतिकारी ने लॉर्ड हार्डिंग में बम फेंका था? क्या पूछ रहा प्रश्न कि राजस्थान का वो कौन सा क्रांतिकारी है जिसने लॉर्ड हार्डिंग में बम फेंका था? ऑप्शन नंबर ए है सागरमल गोपा, ऑप्शन नंबर बी है जोरावर सिंह बारट, ऑप्शन नंबर सी है गोकुल भाई भट्ट, ऑप्शन नंबर डी है माणिक्यलाल वर्मा। तो जो जोरावर सिंह बारट है उनके द्वारा लॉर्ड हार्डिंग में बम फेंका गया था। यानी राजस्थान के कौन से क्रांतिकारी हो जाएंगे? तो हो जाएंगे जोरावर सिंह बारट। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, राजस्थान का प्रसिद्ध चंद्रमहल कहां पर स्थित है? क्या पूछ रहा प्रश्न कि राजस्थान का जो प्रसिद्ध चंद्रमहल है वो कहां पर स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 है सवाईमाधोपुर में, ऑप्शन नंबर बी है जोधपुर में, ऑप्शन नंबर सी है जयपुर में, ऑप्शन नंबर डी है चित्तौड़गढ़ में। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जयपुर, जहां पर राजस्थान का प्रसिद्ध चंद्रमहल या सिटी पैलेस स्थित है। चंद्रमहल को सिटी पैलेस के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कहां पर एक मीनार मस्जिद स्थित है? इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कर लेना, बहुत बार परीक्षा में आ चुका है कि एक मीनार कहां पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है झालावाड़ में, ऑप्शन नंबर बी है जोधपुर में, ऑप्शन नंबर सी है भरतपुर में, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो कहां पर हो जाएगी एक मीनार? तो हो जाएगी जोधपुर में। आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान में एक मीनार मस्जिद कहां पर स्थित हो जाएगी? तो जोधपुर जिले में स्थित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, राजस्थान में प्रसिद्ध उखा मस्जिद कहां पर स्थित है? क्या पूछा है प्रश्न कि जो उखा मस्जिद है वो राजस्थान में कहां पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है अजमेर में, ऑप्शन नंबर बी है बयाना में, ऑप्शन नंबर सी है गागरोन में, ऑप्शन नंबर डी है कोटा में। तो कहां पर स्थित हो जाएगी? तो हो जाएगी बयाना में। यानी कि जो उखा मस्जिद है राजस्थान की वो कहां पर स्थित है? तो बयाना में स्थित है। बयाना कहां पर है? तो भरतपुर में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान के किस स्थान से जोहर व्रत का प्रमाण मिला है? क्या पूछ रहा प्रश्न कि राजस्थान का वो कौन सा क्षेत्र है जहां से जोहर व्रत का प्रमाण मिला है? ऑप्शन नंबर ए है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर बी है अजमेर, ऑप्शन नंबर सी है रणथंबोर, ऑप्शन नंबर डी है आमेर। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रणथंबोर, जहां से जोहर व्रत के परिणाम मिले हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। जो बच्चे लाइव जुड़े हुए हैं वो भी आंसर देने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, संस्कृत भाषा में रचित राजस्थान का प्रख्यात ग्रंथ एकलिंग महात्म्य के रचनाकार कौन है? इंपॉर्टेंट कर लेना और सारे बच्चे आंसर देंगे इस क्वेश्चन का कि जो एकलिंग महात्म्य है उसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए है राणा सांगा, ऑप्शन नंबर बी है राणा कुंभा, ऑप्शन नंबर सी है राणा प्रताप, ऑप्शन नंबर डी है राणा हमीर। तो जो एकलिंग महात्म्य है उसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? तो की गई थी राणा कुंभा के द्वारा। आपको ध्यान रखना है कि एकलिंग महात्म्य की रचना राणा कुंभा के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन आ जाएगा आपके सामने, किस स्थान पर नेहर खान की मीनार स्थित है? क्या पूछ रहा प्रश्न कि वो कौन सा स्थान है जहां पर नेहर खान की मीनार स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है कोटा, ऑप्शन नंबर बी है झालावाड़, ऑप्शन नंबर सी है टोंक, ऑप्शन नंबर डी है बूंदी। तो कहां पर स्थित हो जाएगी? तो हो जाएगी कोटा में, जहां पर नेहर खान की मीनार स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में त्रिपुरा सुंदरी का प्राचीन मंदिर कहां पर स्थित है? क्या पूछ रहा पर्सन कि त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहां पर स्थित है? जो बच्चे लाइव जुड़े हुए सारे के सारे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए है उदयपुर, ऑप्शन नंबर बी है बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर सी है अजमेर, ऑप्शन नंबर डी है डूंगरपुर। तो त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहां पर स्थित है? तो वो होगा बांसवाड़ा में। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी बताया उनको शाबाश। यानी कि त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहां पर स्थित हो जाएगा? तो बांसवाड़ा जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, राजस्थान में महिषासुर मर्दिनी की प्राचीनतम मृण्मय मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? क्या पूछ रहा प्रश्न कि जो महिषासुर की मर्दिनी प्राचीन मूर्ति है वो कहां से प्राप्त हुई है? ऑप्शन नंबर ए है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर बी है गागरोन, ऑप्शन नंबर सी है रेड, ऑप्शन नंबर डी है नैनवा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा नैनवा। यानी कि महिषासुर मर्दिनी की प्राचीनतम मृण्मय मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो हुई है नैनवा से। ऑप्शन नंबर डी नैनवा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब 21वां क्वेश्चन आपके सामने, चावड़ शैली की चित्रकला किस शासक के शासनकाल में विकसित हुई? क्या पूछ रहा प्रश्न कि जो चावड़ शैली है उसकी चित्रकला किस शासक के शासनकाल में विकसित हुई? ऑप्शन नंबर एक है राणा अमर सिंह, ऑप्शन नंबर बी है हमीर राणा, ऑप्शन नंबर सी है राणा प्रताप,
ऑप्शन नंबर डी है राणा शाखा। तो किसके शासनकाल में हुई थी? तो हुई थी राणा प्रताप के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चावड़ शैली चित्रकला राणा प्रताप के शासनकाल में विकसित हुई थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, रावचुंडा किसका पुत्र था? क्या पूछ रहा प्रश्न की जो रावचुंडा है वो किसका पुत्र था? ऑप्शन नंबर ए है राणा लाखा, ऑप्शन नंबर बी है महाराणा प्रताप, ऑप्शन नंबर सी है राणा सांगा, ऑप्शन नंबर डी है राणा जार सिंह। तो ये रावचुंडा किसके पुत्र हो जाएंगे? तो हो जाएंगे राणा लाखा के, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और रावचुंडा को राजस्थान का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान के भीष्म पिता कौन हो जाएंगे? तो हो जाएंगे रावचुंडा। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के समकालीन जयमल व फतेह थे? क्या पूछ रहा प्रश्न कि जयमल व फतेह व किसके समकालीन थे? ऑप्शन नंबर ए है शाहजहां, ऑप्शन नंबर बी है हुमायूं, ऑप्शन नंबर सी है औरंगजेब, ऑप्शन नंबर डी है अकबर। तो किसके समकालीन हो जाएंगे? तो हो जाएंगे अकबर के, यानी कि जो जयमल व फतेह है वह अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपके सामने, 1948 में मत्स्य संघ की राजधानी कहां पर थी? क्या पूछ रहा प्रश्न कि 1948 में मत्स्य संघ की राजधानी कहां पर थी? ऑप्शन नंबर ए है भरतपुर में, ऑप्शन नंबर बी है अलवर में, ऑप्शन नंबर सी है धौलपुर में, ऑप्शन नंबर डी है जयपुर में। तो 1948 में मत्स्य संघ की राजधानी कहां पर स्थित हो जाएगी? तो हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी अलवर में, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है अलवर वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1948 में मत्स्य संघ की राजधानी अलवर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है जिसका आंसर सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में देंगे कि राजस्थान की किस रियासत में राठौड़ों का राज नहीं था? क्या पूछ रहा है कि राजस्थान की वो कौन सी रियासत है जिसका राठौड़ों का राज नहीं था? ऑप्शन नंबर ए है किशनगढ़, ऑप्शन नंबर बी है झालावाड़, ऑप्शन नंबर सी है बीकानेर, ऑप्शन नंबर डी है जोधपुर। तो जो झालावाड़ है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जहां पर राठौड़ों का राजवंश नहीं था, जब किशनगढ़ बीकानेर जोधपुर इन तीनों पर राठौड़ों का राज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में सत्यपुर किस स्थान का नाम था? क्या बताएंगे सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कि प्राचीन नाम जो सत्यपुर है वो किस स्थान का नाम था? ऑप्शन नंबर ए है झालावाड़ का, ऑप्शन नंबर बी है तारागढ़, ऑप्शन नंबर सी है जोधपुर, ऑप्शन नंबर डी है सांचौर। तो कहाँ का प्राचीन नाम हो जाएगा? तो हो जाएगा सांचौर का, यानी कि सत्यपुर किस स्थान का प्राचीन नाम है? तो वो सांचौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है अगला क्वेश्चन, और अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में राजा भक्तावर सिंह की छतरी कहाँ पर स्थित है? क्या बताएंगे सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कि जो राजा भक्तावर सिंह है उनकी छतरी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है बूंदी में, ऑप्शन नंबर बी है नागौर में, ऑप्शन नंबर सी है अलवर में, ऑप्शन नंबर डी है जयपुर में। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी अलवर, जहां पर भक्तावर सिंह की छतरी स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पृथ्वीराज विजय नामक संस्कृत साहित्य के रचनाकार कौन थे? क्या बताएंगे सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कि जो पृथ्वीराज विजय है उसके साहित्यकार कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है चंद्रसेन, ऑप्शन नंबर बी है चंद्रबरदाई, ऑप्शन नंबर सी है जयानक, ऑप्शन नंबर डी है जयचंद्र सूरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा जयानक, जिन्होंने पृथ्वीराज विजय नामक संस्कृत साहित्य की रचना की थी। जयानक इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, भरतपुर के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? क्या पूछ रहा प्रश्न कि जो भरतपुर का दुर्ग है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन नंबर ए है राम सिंह, ऑप्शन नंबर बी है राजा राम, ऑप्शन नंबर सी है भारमल, ऑप्शन नंबर डी है सूरजमल। तो भरतपुर का जो दुर्ग है उसका निर्माण सूरजमल के द्वारा करवाया गया था। इंपॉर्टेंट कर लेना इस क्वेश्चन को कि भरतपुर के दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो सूरजमल के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आता है आज की टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, अकबर का वह सेनापति जिसने बंगाल उड़ीसा बिहार में अफगानों का विद्रोह दबाया था वह कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है सवाई जय सिंह, ऑप्शन नंबर बी है मान सिंह, ऑप्शन नंबर सी है राम सिंह, ऑप्शन नंबर डी है राजा पारमल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मान सिंह। तो दोस्तों ये थी अपनी 30 क्वेश्चनों की बेहतरीन क्लास। अब सेशन आपको कैसा लगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है, और आपको ये भी बताना है कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार के बेहतरीन क्वेश्चन क्लास के साथ इसी टाइम पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।